वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के कुछ और नए कंसेप्ट्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आई होप वो जो कंसेप्ट्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 3 फार्मूलाज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल कैलकुलस में वो करेंगे। तो पहले कल का रिव्यू। तो हमने कल पढ़ा था, पहला जो फॉर्मूला था वो था डिफरेंशिएशन ऑफ y रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होता वो किसकी इक्वल होता था, n आगे लिखते थे y रेज टू द पावर n-1 और y का अलग से डेरिवेटिव। एंड सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट टू हम कैसे करेंगे, मतलब अंडर रूट y का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट टू कैसे करते हैं, 1/2 अंडर रूट y और y का अलग से डेरिवेटिव। इन दो फॉर्मूलाज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हम ऑलरेडी कल सॉल्व कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आज पढ़ेंगे हम थर्ड जो फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में। नाउ थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल a रेज टू द पावर y। इसका डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट टू कैसे करेंगे। ठीक है, a रेज टू द पावर y मतलब किस तरह का क्वेश्चन होता है। देखिए 10 रेज टू द पावर x² प्लस 1 है। देखो 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू और इसकी पावर में कोई वेरिएबल है तो वो बन जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 10 रेज टू द पावर x² प्लस 1, या फिर 5 रेज टू द पावर x है, 10 रेज टू द पावर अंडर रूट 1 माइनस x है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं a रेज टू द पावर y। a यहाँ पे 10, 5 ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। तो रूल क्या बताता है, a रेज टू द पावर y सबसे पहले तो एज इट इज लिखो, फिर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ log a और फिर y का अलग से डेरिवेटिव। ओके, तो ये है फॉर्मूला और हम इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है लगभग ऐसी होगी, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 10 रेज टू द पावर x² प्लस 1 का डेरिवेटिव हम करते हैं x के रिस्पेक्ट टू। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे 10 रेज टू द पावर x² प्लस 1। तो पहले तो आपको जो क्वेश्चन है वो पूरे का पूरा लिखना है, 10 रेज टू द पावर x² प्लस 1। ओके, ठीक है, और उसके बाद जो इसमें कंसीडर करो y क्या है। देखो यहाँ पर जो y है वो है x² प्लस 1। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा अलग से, लेकिन उससे पहले आपको लिखना है log a क्या है, हमें log 10 लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ y था x² प्लस 1। तो ये आंसर आने वाला 10 रेज टू x² प्लस 1 log 10, और ये जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे इट विल बी 2x। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। वन मोर एग्जांपल, मान लो ये है 3 रेज टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंगली 3 रेज टू द पावर x² ले रहा हूं मैं, मान लो 3 रेज टू द पावर x²। ठीक है, तो 3 को कंसिडर करके चलो a और x² को कंसिडर करके चलो y। तो सॉल्यूशन विल बी, पहले तो आपको जो क्वेश्चन है वो ही लिखना है। ओके, उसके बाद log 3 लिखो एंड आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ x², जो ये y है ऊपर x², इसका अलग से डेरिवेटिव करना है। ओके, देन यू विल गेट 3 रेज टू द पावर x² log 3 और इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज 2x, और ये होगा आंसर। इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं 2x आगे लिख लो, 3 रेज टू द पावर x² log 3। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ भी एक्सपोनेंशियल ही है। एक तो इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, दूसरा होता है e रेज टू द पावर y की फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। एग्जैक्टली ऐसे होगा, पहले तो e रेज टू द पावर y आएगा, फिर log e 1 की इक्वल होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली y का अलग से डेरिवेटिव करो। सिंपल सा फॉर्मूला है, e रेज टू द पावर y का जो डेरिवेटिव है, पहले तो जो क्वेश्चन है वही लिखना है, फिर इसमें जो y है पावर में जो भी होगा उसको हम y कंसीडर करके चलेंगे और उसका अलग से डेरिवेटिव कर दो। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो e रेज टू द पावर 7x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो e रेज टू द पावर 7x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर 7x प्लस 1 ही होगा
और फिर जो ये पावर में ऊपर इसको बोलते हैं y, इसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पे 7x + 1। y का अलग से डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर रूल बता रहा है कि जो भी पावर में होगा उसका अलग से डेरिवेटिव करना है। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल गेट 7x, 7 का 7 होता है, x का 1 हो गया प्लस 1 का 0 तो 7, इट विल बी 7e⁻⁷ + 1। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, e⁻⁴ कोई बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो इट विल बी 4x + 5। इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करोगे जी? बड़ा सिंपल सा है, एक्सपोनेंशियल जो पहले क्वेश्चन होता है आधा आंसर तो वही होगा, e⁻x² + 4x + 5। फिर डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, जो ये x² + 4x + 5 है। जब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आंसर विल बी, ये फर्स्ट पार्ट है जिसे लिखना है, और जो सेकंड पार्ट है इसका डेरिवेटिव कर दो 2x + 2 आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाता है 4, एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2x + 4 e⁻x² + 4x + 5। यानी जो डेरिवेटिव करके आएगा उसको पावर में नहीं लिखना है, उसको बिल्कुल एक्सपोनेंशियल के साथ लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। ओके, एंड लास्ट रहता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक के लिए यहां पर फिफ्थ फॉर्मूला इज लॉगरिथमिक, log y का डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करोगे? log y में देखो क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। मान लो आपके पास है log x² + 4x + 1 या फिर log 3x + 5। ये सिंपल लॉग का डेरिवेटिव बता रहा हूं मैं आपको। सिंपल लॉग का डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे? तो log y का जो डेरिवेटिव है दैट इज 1/y। ओके, 1/y, जो भी इधर होगा उसको नीचे लिख लो, और फिर उस y का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy/dx। देखो सभी फॉर्मूलाज में y की अलग से डेरिवेटिव होती है, y, और इधर भी log के साथ जो y है उसका अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। ओके, देखो मान लो इस क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा? सबसे पहले log के साथ जो भी फंक्शन दिया है उसको आप क्या कर लो, x² + 4x + 1 डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, नीचे लिख लिया। बाकी क्या करना हमने, जो y है उसका अलग से डेरिवेटिव, y क्या है यहाँ पे, y है ये पूरा जो हमने नीचे लिखा x² + 4x + 1, इसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे, देन इट विल बी x² + 4x + 1। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो था इसका डेरिवेटिव निकालो, x² का डेरिवेटिव इज 2x + 4x का डेरिवेटिव 4 और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, देन इट विल बी 2x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 1। हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, तो उन प्रॉपर्टीज को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको सिर्फ रूल याद रखना है कि अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू टेल यू समथिंग अबाउट डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन तब तक नहीं आएगा प्रॉपरली जब तक आप हर फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना ना सीखो। अलजेब्रिक फंक्शन अगर आता है तो उसका डेरिवेटिव आपको सेपरेटली पता चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो उसका डेरिवेटिव भी आपको सेपरेटली पता चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पता चाहिए सेपरेटली, अलग अलग, e⁻y वाला और a⁻y वाला सेपरेटली, और लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन सेपरेटली पता चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से जो सिंपल डेरिवेटिव थे उनके डेरिवेटिव भी आपको पता चाहिए सेपरेटली, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंशिएशन से वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिल्कुल, कुछ तो बहुत ही ईजी होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स मतलब सारे एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके आएंगे। एक ही क्वेश्चन में लॉगरिथमिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है एक ही क्वेश्चन में, तो उसके लिए सेपरेटली आपको सभी की डिफरेंशिएशन पता चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपरली, और ना ही आप इसके क्वेश्चन प्रॉपरली कर पाओगे।
ठीक है। तो देखो ये वाले फॉर्मूलाज तो है ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, साथ में जो बहुत ही बेसिक लेवल मैंने बताया था एक्स रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव था एन एक्स एन माइनस वन। फिर आपको बताया था कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। फिर कांस्टेंट विद वेरिएबल का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सॉरी ये होता है कांस्टेंट इनटू एन, आगे आगे एक्स की पावर एन माइनस वन। इन फॉर्मूलाज को आप तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके जो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, कौन से वाले जो हमने शुरू किया था, जहां से डिफरेंशिएशन शुरू होती ही है, ये 3 फॉर्मूला 1, 2 एंड 3, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने नहीं आए तो आप इन फॉर्मूलाज को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। फर्स्टली आपको ये क्लियर होना चाहिए, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप इन सभी फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ऊपर के 2 फॉर्मूला से रिलेटेड अलग से वीडियो बनी है, नीचे के 3 फॉर्मूला से रिलेटेड अलग से वीडियो बनी है। और जो नेक्स्ट में वीडियो लेकर आने वाला हूं वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।